तो गाइस मोस्टली ट्रेडर्स मंडे को उठ के मार्केट चालू होने से कुछ समय पहले या लंदन सेशन के थोड़े समय पहले जाके एनालिसिस करने बैठते हैं एंड दैट इज हाउ दे प्लान देयर वीक। बट यस, मैं वीकेंड पे ही अपना वीक प्लान करता हूँ एंड क्या ट्रेड लूंगा, कैसे ट्रेड लूंगा, ये सारा कुछ मैं पहले प्लान करता हूँ। मेरे लेवल्स, मेरा जो भी कुछ है ट्रेड प्लान, वो मैं पूरा एक वीक प्रायर रखता हूँ। एंड यस, अगर आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने डिले कर दिया है प्लान करने में एंड इसीलिए आपका प्रॉफिट नहीं हुआ या आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया जस्ट बिकॉज आपका प्लानिंग प्री प्लान नहीं था, तो ये वीडियो आपके लिए, ध्यान से एंड तक देखना। तो गाइज वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैनल पे मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं उस चीज का विद सोल्यूशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख। सो गाइस, सेटअप क्या होता है? एक सेटअप बेसिकली लोग बोलते हैं कि आज सुबह उठ के मैंने सेटअप बनाया ना, आज मुझे ऐसे दिखा। तो गाइज नहीं, आपको एक वीक पहले सेटअप बनाना है। आपको सैटरडे एंड संडेज को ही बैठ के अपना पूरा वीक प्लान करना है, बिकॉज डेली चार्ट अलग दिखेगा आपको। बट जो भी आप सैटरडे एंड संडे वीक को एनालाइज करोगे, वो आपको एक राइट वे में आपको लीड करेगा एंड फोकस्ड रखेगा। हर दिन आप कुछ नया नहीं करोगे, आपको पता होगा अगर मार्केट ये लेवल पे आया तो यहाँ से मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा ट्रेड। एंड ये बहुत बड़ा एज क्रिएट करेगा आपके ट्रेडिंग में। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ये ट्राई करके देखना गाइस। सैटरडे एंड संडे को ही अपना पूरा मार्केट या पूरा चार्ट एनालिसिस कर लेना एंड वो आपका पूरा ट्रेडिंग गेम चेंज कर सकता है। सो गाइस, सबसे पहला पार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है वीकली रिव्यू। जो हमारा पिछला वाला वीक था उसको हमें रिव्यू करना है। बेसिकली हमने कौन से ट्रेड्स लिए, कौन से पॉइंट पे ट्रेड लिया, कैसे लिया, वो टाइम हमने जर्नल किया तो वहां पर क्या हमने इमोशन अपना रखा था, कैसा हमें फील हुआ जब हमें टीपी मिला एंड कैसा फील हुआ जब एसएल हुआ, एंड वो एसएल हुआ तो क्यों हुआ, टीपी हुआ तो क्यों हुआ। ये पूरा रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट तो कोई भी देख सकता है, बट जो इम्पोर्टेंट है एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं वो है उनका वे ऑफ ट्रेडिंग। उनका वे ऑफ ट्रेडिंग बहुत मैटर करता है, बिकॉज जैसे जैसे आप एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे लाइफ में एंड जब आप एक बड़ा फंड बना लोगे एंड उसको मैनेज करोगे, तब आप देखना गाइस, आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही सबसे ज्यादा मैटर करेंगी एंड यही आपका गेम चेंज कर सकती है। बिकॉज बड़े कैपिटल में ये मैटर नहीं करता है प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, एसएल हुआ कि क्या हुआ, बट जो एक्चुअल में मैटर करता है वो है कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया, वो बड़ी क्वांटिटी को मैनेज कैसे किया, वो हैंडल कैसे किया, वो प्रेशर कब कैसे मैनेज किया। आपने वो टाइम ऐसा तो नहीं कि आपने अपना एसएल ट्रेल कर दिया या टीपी ऊपर बढ़ा दिया, या आपने कैसे एग्जैक्टली पोजीशन साइजिंग की, रिस्क मैनेजमेंट लिया। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ना कि प्रॉफिट और लॉस। तो गाइस, पार्ट 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो है सबसे बड़ा चीज की। सो गाइज, मैं पार्ट 2 के बारे में बात करना चाहूंगा, जो सबसे मेन पॉइंट है मेरे इस वीडियो का, कि कौन कौन चार्ट्स पे जूम आउट करता है। बेसिकली ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आई एग्री। प्राइस एक्शन इज द बेस्ट थिंग, आई एग्री। सब मैं मानता हूं, बट क्या सिर्फ प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड सब कुछ कर सकता है? नहीं। आपको क्या देखना है कि पिछले टाइम पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, अब ये यहां से कैसे जा सकता है। एक स्टोरी मार्केट रोज बनाता है, बट आपको रोज की स्टोरीज पे बिलीव नहीं करना है। आपको बिलीव करना है एक प्रॉमिसिंग स्टोरी पे, जो उसने वीक में बनाई होगी, एंड वो वीकली स्टोरी जो होगी वही आपको आगे का वीक का प्रीव्यू बता देगी। बेसिकली एक एग्जांपल देता हूं। अगर समझो कि बायर स्ट्रांग थे, वो कैसे समझेगा? आपको कैंडल से समझ जाएगा। उसमें सेलर्स का कितना कंट्रीब्यूशन था उसके नीचे की विक से समझ जाएगा। ये पूरी जो स्टोरी है, ये आपको अगर समझ गई तो आपका नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड आपको एनालाइज करना है कि आपको कहाँ से एंट्री लेना है।
मैं ये नहीं बोलूंगा प्राइस एक्शन गलत है, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई और स्ट्रैटेजी गलत है। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है वो करो गाइस, बिकॉज 5% स्ट्रैटेजी का रोल होता है, बाकी पूरा होता है माइंडसेट गेम। तो इसीलिए गाइस मार्केट को एक स्टोरी के तरह देखो, ना कि स्ट्रैटेजी ड्रिवन बनो। सो गाइस थर्ड पॉइंट है रिस्क बिफोर यू थिंक अबाउट द रिवॉर्ड। आपको सोचना है रिस्क के बारे में। रिवॉर्ड तो आएगा तो सब खुश हो जाते हैं, बट आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, मेंटली आपको रेडी होना है वो रिस्क के लिए। आपका जो एसएल है उसको, उसके लिए आपको रेडी होना है। आप अगर समझो परसेंटेज वाइज ले रहे हो तो आपका एसएल हमेशा चेंज होगा, बट अगर आप एक्चुअल में एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल ले रहे हो तो आपका परसेंटेज हमेशा सेम होगा, अनलेस एंड अनटिल आप कंपाउंडिंग उसमें अप्लाई नहीं कर रहे हो। सो गाइज ये बहुत बड़ा पॉइंट है गाइज, रिस्क के बारे में बहुत ज्यादा सोचो, बिकॉज रिस्क ही आपका सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो रिवॉर्ड को डिसाइड करता है। क्योंकि जितना आप रिस्क एक्सेप्ट करने का टॉलरेंस रखोगे उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड को एंजॉय कर पाओगे। सो हमेशा ध्यान रखना गाइज, एक बड़ा सा पेपर अपने सामने लगा लेना सेटअप के सामने, एंड वहां लिख देना आपका रिस्क क्या है, 2%, 3%, 5%, 50% भी हो रिस्क, आई डोंट केयर, बट मेंटली आप रेडी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप रिस्क 50% के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली 1:3 में 150% का रिटर्न के लिए भी रेडी हो, एंड इसी तरह अकाउंट फ्लिप होता है। बट अगर आपको अकाउंट फ्लिप के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि लोग 500x कैसे करते हैं कैपिटल। तो गाइस फोर्थ पॉइंट है वॉच लिस्ट। मैंने अक्सर देखा है, एक्चुअली मैं जब बीच में सेशंस लेता था, एक बैच था मेरा जो फिफ्थ बैच था जिसमें 30 लोग थे, उसमें से मैंने एक बंदे का नोटिस किया था, मैं उसको बार बार बोलता था अपनी वॉच लिस्ट पहले से प्री डिफाइंड होनी चाहिए, बट वो हमेशा एक ही गलती करता था। उसको अगर कहीं से पता चलता था, क्योंकि ऑब्वियसली हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ट्रेडिंग की न्यूज आती रहती है, तो उसको जैसे ही पता चलता था कि आज यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो अपने वॉच लिस्ट में यूरो यूएसडी डाल देता था। उसको पता चलता था एनजेडी यूएसडी अच्छा चल रहा है, वो एनजेडी यूएसडी डाल देता था। बट ट्रस्ट मी गाइस, यही सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक बन गया आगे जाके। क्योंकि जो लोग वीक के स्टार्ट में ही प्लान कर लेते थे कि हमें ये स्टॉक्स में ट्रेड करना है या ये पेयर्स में ट्रेड करना है, तो वो बहुत ज़्यादा सेफ रहते थे, क्योंकि उनको पता होता था कहाँ से एंट्री लेनी कहाँ से नहीं। ये बीच वीक में से यूरो एसडी उठाता था, जो कि न्यूज़ में कब आ रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, एंड वो मोमेंटम होने के बाद एंट्री करता था, एंड वहां पर उसका जो एसएल होता था हमेशा सबसे ज्यादा होता था। लोग लेते थे 2% तो ये लेता था 5%, लोग लेते थे 5% तो ये लेता था 15%, इंटू 3 टाइम्स होता था, बिकॉज उसकी जो स्ट्रैटेजी मैं सिखाता था उसके हिसाब से उसका एसएल ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बन जाता था, बिकॉज मोमेंटम हो गया होता था। आप अगर मेरे ट्रेड्स जाके देखोगे, इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, यहाँ आईडी डाल दूंगा, आप सर्च करो एंड जाके देखना गाइस, मेरे जो ट्रेड्स होते हैं ना वो बॉटम से होते हैं, ना कि मूवमेंट होने के बाद। सो गाइस ट्राई करो कि आप बॉटम और टॉप नहीं, मैं आपको ये एडिक्शन नहीं लगाऊंगा, बट मैं ये आपको बोलूंगा राइट प्राइस पे खरीदना बहुत मैटर करता है। सो गाइस मैं ये नहीं बोलूंगा ये वीडियो में कि अगर आपको ये रिलेटेबल लगी हो तो, क्योंकि मुझे पता है ये सबका पेन पॉइंट है, एंड अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो, अगर आपने थोड़ा भी अपनी ट्रेडिंग चेंज कर पाए हो, तो यस ये वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वो डिटेल स्ट्रैटेजी अकाउंट फ्लिप की चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड ऐसी वीडियोस और ज़्यादा बनाऊंगा अच्छे क्वालिटी के साथ। सो लेट्स गो गाइस, ये वीडियो पे एक अच्छा टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, लेट्स गो मेक इट हैपन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।